दोस्तों, मैं सतीश बत्रा की आवाज़ से इस वक्त गदरपुर के गदरपुरा से लाइव हूँ। दोस्तों, आज गदरपुरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गदरपुरा आज पूरे देश में छा गया है। गदरपुरा का युवक अशरफ अली इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट बना है और पूरा परिवार मेरे साथ में है। दोस्तों, कौन कहता है कि देशभक्त मुस्लिम समाज में देशभक्त नहीं है? देशभक्ति देखनी है तो इस अख्तर अली के घर से देखो, जिनका पुत्र इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट बना है। और एक बात और बता दूं कि जब ये ट्रेनिंग पर जा रहा था उस वक्त बत्रा की दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित हुई थी और आज मैं फिर यहाँ पर पहुँचा हूँ। और सबसे पहले तो मैं अख्तर अली जी को बधाई देता हूँ। अख्तर अली भाई, बहुत बहुत बधाई। तो आपको बधाई सर। और ये हैं अशरफ अली जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग पूरी कर यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके लिए एक शेर बोल दूँ। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। क्या कहेंगे अशरफ? मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट जो था मेरे लिए वही था जब मैं पास आउट हुआ और सारा संघर्ष ख़त्म हुआ। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे दोस्त, पूरा परिवार, जितने भी लोग थे मेरे साथ, उन्होंने भी संघर्ष करा था। उनका सपोर्ट तो जो भी था सब फ्लैशबैक हुआ और बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे पहले तो बता दूं कि मेरे इधर बगल में अख्तर अली हैं जो अशरफ के पिताजी हैं। माँ बैठी हैं सकीना बेगम और बहन है बुशरा और शाइस्ता और भाई हैं आसिफ, आरिफ और अरशद। सबसे पहले अशरफ भाई, कहाँ से पढ़ाई शुरू हुई, कैसे नेवी में जाने का मन करा? सबसे पहले तो आपकी शुरुआती पढ़ाई जब शुरुआत शुरू की कहाँ से की आपने? मेरी स्कूलिंग सेंट में स्कूल गदरपुर से हुई थी। 10th तक मैंने वहीं पे पढ़ाई करी। उसके बाद उस टाइम वो 11-12 तक नहीं था स्कूल। उसके बाद मैंने स्कूल चेंज करा, मुन्नार पब्लिक स्कूल में गया 11-12। वहीं से शुरुआत हुई। जब मैं 11th में आया सोचा कि क्या करना है। फिर वहाँ से शिक्षकों से राय ली, बाकी और टीचर से भी गाइडेंस ली। वहाँ से पता लगा NDA के बारे में। कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने बताया ये सब होता है। वो भी तैयारी कर रहे थे तो हमने भी तैयारी करी। फिर ऐसा नहीं था कि नेवी में जाना था, बस ये था कि NDA एग्ज़ाम क्लियर करना है और NDA जाना है या फिर नेवल एकेडमी, क्योंकि उस टाइम बहुत क्रेज़ था फ़ौज में जाने का। अच्छा। 1-2 मूवीज़ आई थी, वो भी देखी थी। उसके बाद तैयारी स्टार्ट करी। थोड़ा संघर्ष हुआ, 1-2 बार क्लियर नहीं भी हुआ। फिर बातचीत होती रही, टीचर से बात हुई, सपोर्ट मिला। उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर हुआ लगभग 2020 में। अशरफ भाई, ये गदरपुरा बहुत छोटा सा है। ज़्यादातर मुस्लिम समाज के यहाँ लोग रहते हैं और ऐसे नहीं लगता था कि यहाँ इतनी तरक्की कोई होगी और यहाँ से कोई करके निकलेगा। एक अशरफ यहाँ से निकला, क्या उसके मन में आया कि मैंने नेवी में जाना है? मतलब कैसे मन में आया? कि परिवार वालों ने क्या कहा जब आपने कहा कि मैंने जाना है? जब आपको खुद पे विश्वास होता है और परिवार का सपोर्ट होता है, बाकी सबका भी सपोर्ट होता है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो अचीव की जा सकती है। सारी चीज़ अचीव कर सकते हैं, बस खुद पे विश्वास होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, जो परिवार को देना बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे जब आप कुछ नहीं हो, जब आपको मेहनत करनी है। तो बस वही था, मेहनत करते गए और रिज़ल्ट आपके सामने है। नहीं, रिजल्ट अच्छा। मम्मी और पापा दोनों का सपोर्ट था जब जाने के लिए, और परिवार का भी? जी, उनका तो ये था कि जो तू करेगा वो कर ले, हमारी तरफ से कुछ वो नहीं है। जितना तेरे को टाइम चाहिए टाइम ले ले, पैसे चाहिए पैसे ले ले, लेकिन पूरा विश्वास था। पैसा नहीं, सब चीज़ पैसा नहीं है। सपोर्ट हो जाए तो पैसा तो अपने आप हो जाता है, काम हो जाए। सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सपोर्ट हर चीज़ की होती है, ऐसे नहीं पैसे की। इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल, बाकी सब सारा सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आर्मी में और नेवी में जाने से लोग डरते हैं और गदरपुरा का एक युवक नेवी में जाने को कह रहा है, अपने माँ बाप से
तो क्या एकदम माँ बाप तैयार हो गए? पहले तो उनको समझाया गया, ऐसे तो कोई तैयार नहीं होता है, हाँ। लेकिन अब फैसला ले ही लिया था, उसके बाद करना ही था, हाँ। तो उन्होंने भी हाँ कर दी थी। हाँ करती। अच्छा, एनडीए कहाँ से किया आपने? एनडीए एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी। ये एग्ज़ाम मैंने बरेली में दिया था। इसके अलग अलग सेंटर होते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उसके बाद इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू, जो अच्छा। 5 दिन का चलता है। वो देने के लिए मैं इलाहाबाद गया था। अच्छा। वहाँ पे इंटरव्यू ख़त्म हुआ, वहाँ पास हुआ। उसके बाद ट्रेनिंग करने के लिए मैं केरला गया, इंडियन नेवल अकेडमी। नहीं, जैसे वहाँ पास हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए, तो सबसे पहले किसको फ़ोन किया? सबसे पहले मम्मी को या पापा को? पापा को ही किया। नहीं मम्मी भी नज़दीक होती है ना, पापा को किया या मम्मी को किया? पापा को ही किया था, फिर घर पे किया था। हाँ। और सबसे पहले पापा को बताया था कि इंटरव्यू हो गया है क्लियर, मेडिकल के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, क्या कहा पापा ने? पापा ने तो अभी मुझे याद है कि खुश हो रहे थे बहुत। हाँ। हाँ, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे खुश हो रहे थे, कहते ठीक है आराम से करके आ जा। अच्छा, फिर आप केरला गए? हाँ, उसके बाद मैं 4 साल ट्रेनिंग करने के लिए केरला गया। वहाँ पे मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अच्छा। और बाकी ट्रेनिंग पूरी करी वहाँ पे। अशरफ भाई, आपने वहाँ ट्रेनिंग पूरी की, ट्रेनिंग के बाद परिवार को बुलाया जाता है। जब परिवार पहुँचा तो कैसा लगा आपको और परिवार को? जब मैं फर्स्ट टाइम में था, मैं देखता था कि जब जो जिनकी ट्रेनिंग हो रही थी पूरी, वो अपने पेरेंट्स को बुलाते थे। तो उस टाइम सोचा था कि कब 4 साल पूरे होंगे, मैं पेरेंट्स को बुलाऊंगा। कि कब 4 साल पूरे होंगे, कब परिवार को बुलाऊंगा। हाँ, तो वही याद आ रहा था। तो आए पेरेंट्स। थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि मैं उस टाइम कहीं बिजी था। आके अकेडमी में बैठ गए थे एक लॉन में। अच्छा। हाँ, तो मैं थोड़ा लेट आया था, निराश हो रहे थे, लेकिन जब गया तो बहुत खुश। क्यों निराश क्यों हो रहे थे? क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाया था वहाँ पे, थोड़ा लेट पहुंचा था। लेने जाना था? हाँ, लेने जाना, आ गए थे वो। अच्छा। मिलने जाना था उनसे। अच्छा। अच्छा। तो वहाँ पे थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा। तो वही उसके लिए थोड़ा वेट कर रहा है मैंने। अच्छा, फिर आपका वो जो सेरेमनी कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में सभी के पेरेंट्स आते हैं और बहुत धूम धड़ाके से होता है, उस पर क्या कहेंगे? 3 इवेंट्स होते हैं वहाँ पे। एक ओडीटी डिस्प्ले दिखाते हैं, वहाँ पे सबके पेरेंट्स आते हैं। अच्छा। एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है जहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे आपको बीटेक की डिग्री दी जाती है सब। अच्छा। आपके पेरेंट्स के सामने। और लास्ट दिन पासिंग आउट परेड होती है। उसमें क्या क्या होता है? पासिंग आउट परेड में आपकी जो परेड होती है, जो ड्रिल हमें सिखाई जाती है, उसका ही प्रदर्शन होता है। तो मैंने देहरादून में पास हुआ, मैं ये देखा जमा मतलब अफसर अपनी टोपियाँ ऊपर उछालते हैं, वहाँ भी ऐसा होता है? वो एक इमोशन होता है जो अपने आप निकलता है जब आप पास आउट होते हैं। अच्छा। हर अकेडमी में होता है ऐसा। तो मम्मी पापा साथ में थे, तो मम्मी पापा को कैसा लगा? बहुत खुश हो रहे थे सारे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उन्होंने ऐसा, एक तो ऐसी जगह नहीं देखी, इतना घूमे फिरे भी नहीं है। उसके बाद बेटा अफसर बना है, तो काफ़ी खुशी हुई। बेटा अफसर बना तो बाप का सीना तो ये चौड़ा हो गया होगा। जी। क्योंकि एक गदरपुरा का युवक कोई सोच भी नहीं सकता। कोई सोच नहीं सकता, लेकिन अब सोच बदलेगी। कोई सोचेगा कि गदरपुरा का कोई युवक यहाँ तक पहुँच जाएगा? अब सोचना चाहिए। अब और वो भी मुस्लिम समाज का युवक। इसमें समाज वगैरह कुछ नहीं आता है, जिसको जो मेहनत करता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अचीव करेगा। बिल्कुल। तो अख्तर अली हैं, अशरफ के पिताजी हैं। पहले मैं वो फ़ोटो दिखा दूं जो ट्रेनिंग की है, वो फ़ोटो जो ट्रेनिंग के बाद इसके मम्मी पापा वहाँ पहुँचे, बहनें भी पहुँची हैं। वो तो उनके चेहरे से मालूम चल रहा है कि कितनी खुश हैं। ये देखिए, ये उस वक्त की फ़ोटो हैं, ये केरला की। ये सभी, ये अशरफ ने यहाँ संजोई हैं फ़ोटो अपनी यादगार के लिए। यहाँ सभी एक एक फ़ोटो। ये इसमें कौन कौन है? अवार्ड मिला है। ये अवार्ड मिला है। देखिए, ट्रेनिंग के दौरान जो अच्छा करता है उसको अवार्ड मिलता है। ये दोस्तों के साथ केरला में जो इसके दोस्त हैं, ये देखिए, ये अपनी बहन के साथ। और ये देखिए, ये पूरा परिवार है। और अख्तर अली जी मेरे साथ हैं।
अख्तर भाई, पहले तो बतरा की आवाज़ और दैनिक जागरण गदरपुर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सबको बधाई, आपको बधाई हो, मुबारकबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे घर पे आए। मैं पहले भी स्कूल में अशरफ का लाइव वो दैनिक जागरण में खबर छपी थी और तब भी मैंने कहा होगा कि अशरफ बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, जब अशरफ आप केरला पहुंचे तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि एक गदरपुरा छोटे से गांव से आप केरला पहुंचे, आर्मी के नेवी जो इंडियन नेवी के उसमें, वहां पर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बेहतरीन लगा। ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था वहाँ पहुँचेंगे हम। हमारे इस बच्चे ने मेहनत की, सपोर्ट इसकी माने की। कहीं ना कहीं आदमी या बेटे की कामयाबी के लिए कहीं ना किसी औरत का या माँ का या उसकी बीवी का हाथ होता है। बिना औरत के सपोर्ट के नहीं कुछ आदमी कर सकता। बिल्कुल, उसका पूरा सपोर्ट होता है तभी आदमी कामयाब होता है, बेटा हो या उसका आदमी। ये मेरा कहना है और मेरा विश्वास है जी। लेकिन एक ये भी बहुत बड़ी बात है, पढ़ाई लिखाई उसने की, हाँ, लेकिन माँ बाप का पूरा सपोर्ट था। पूरा सपोर्ट, उसको हमारा विश्वास था, हमें उसका विश्वास था। हमने कई बार ये यहाँ कमरे में 3-3 4-4 बजे पढ़ता, जब हमारे यहाँ खुलती पढ़ता रहता था, हम कहते। मैंने कई अक्सर गदरपुर शहर में बाजू फैमिली गुरुजी जब मैं पढ़ता था हाई स्कूल में यहाँ पर गदरपुर में, आपको ही पता होगा, ये उनके बेटे मेंटन हो गए, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। अच्छा, वो मेरे दिमाग में बात थी, मैं इससे कहता बेटा ज़्यादा मत पढ़ेगा। अच्छा, दिमाग में जो है टेंशन हो जाएगी। अच्छा, इससे तू छोटी मोटी नौकरी कर लेना, कोई बात नहीं है, हमें उसमें सब्र है। हाँ। बेटा कहता नहीं पापा, मुझे छोटा अफसर नहीं बनना, बड़ा ही बनना। लेकिन आज तो बहुत बड़ा अफसर बन गया है। इसने मुझसे कहा था आप मुझे टाइम दे दो। मैंने कहा बेटे चल तुझे टाइम देता हूँ, हाँ। जो मर्जी कर ले, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने बच्चे पर, उसे मेरे पर था। अच्छा, सपोर्ट के लिए खड़े रहे, अगला मेरा बेटा मेहनत करता रहा। तो बेटा वहाँ अफसर बना, जी। बाप का सीना कितना चौड़ा हुआ? वो तो छोड़ा तो सभी का होता, मेरा नहीं, वहाँ बाप और माँ गए थे और सीना तो चौड़ा होगा ना। हाँ बिल्कुल अफसर है जी, कोई जवान नहीं, बहुत बड़ा बहुत अफसर बड़ा बना। अफसर बना। हाँ? हाँ, इसने छोटी नौकरी चोज ही नहीं की, हाँ। पसंद नहीं की, इसने पसंद ही नहीं की। पसंद ही नहीं। मैंने कहा था इससे, हाँ। छोटी मोटी देख लेते कैसे टेंशन पड़ जाती है, हाँ, मेंटेन हो जाते हैं। हाँ। क्योंकि मैंने देख रखा। अच्छा, इसने कहा पापा अल्लाह मालिक है, कोई बात ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कामयाब होकर रहूँगा। हाँ, तो तो कामयाब आपके सपनों को पूरा कर दिया। पूरा किया, मेरे सपनों को जितना मैंने मेहनत की अपने शेड्यूल किया, अपनी लाइफ का मेरा पूरा सपना पूरा हो गया। हाँ। कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, 2 बेटे। और बेटियां कितनी? 2 बेटियां हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक ये अफसर बन गया, दूसरा मेडिकल खोल रखा उसने। बेटियां BA कर रही है, हाँ। MA कर रही है छोटी। तो बड़ी आपने- लड़की की शादी कर दी, उसने MA किया था। तो जब ये अफसर बनकर यहाँ आया तो गांव वाले कितना खुश थे? गांव वाले सभी खुश हैं। कुछ खुश भी है, कुछ नहीं भी है, जैसा भी है। बहुत, आज बहुत मान सम्मान है। बहुत मान सम्मान है, लेकिन हमें वहाँ इतना मान सम्मान मिला अकेडमी में केरला, हाँ, हमने सपने में नहीं सोचा किस किस अधिकारी ने हमारा सम्मान किया। हाँ। अच्छा, बहुत तगड़ा सम्मान था। अच्छा, हाँ, बहुत सम्मान हुआ। बहुत सम्मान हुआ, जितना सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा। बता तो रहा हूँ, जितना सोचा भी नहीं था। हाँ। पूरी जिंदगी का हमारा सपना पूरा हो गया। जितना हमने इसके ऊपर पैसा लगाया, मेहनत की, हमें पता ही नहीं चला। हाँ। लेकिन 4 साल जो कटे, एक एक लम्हा ऐसा कटा कि 1 सेकंड में कटा था। हाँ, वही मैं पूछने जा रहा था। 4 साल ये आया नहीं घर पर? नहीं, 6 महीने में आता, लेकिन बच्चे को मेरे फ़ोन भी नहीं मिलता था। अच्छा, संडे का नहीं मिलता था, वो भी कहीं मिला, कहीं मिला, 1-2 बात हुई। पता नहीं चलता बच्चा क्या कर रहा, कहाँ है, कहाँ नहीं है। बहुत दुख होता था। लेकिन बच्चा वहाँ सुरक्षित था। सुरक्षित था, हाँ। सुरक्षित। जितनी आपको चिंता नहीं थी, उससे ज्यादा वहाँ के अधिकारियों को चिंता थी इस बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? उन्होंने कहा मुझसे, हाँ। उन्होंने कहा ये बच्चा बहुत लायक है हाँ, और इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। हाँ, जो इसके साथी दोस्त थे, उन्होंने भी कहा हाँ। कि हम इसे चिढ़ाते थे, कभी गुस्सा ही नहीं आया। हाँ। ये हम मुझसे बोला दोस्तों ने कि ये हम इसे चिढ़ाते, इसको गुस्सा है, इसे गुस्सा नहीं आता इसको। हाँ। इससे गुस्सा ही कभी नहीं घर पे भी गुस्सा नहीं करता था? नहीं करता, अच्छा, घर पे गुस्सा नहीं करता, बहुत सभ्य बच्चा है। तो उम्मीद से ज्यादा आपका मान सम्मान हुआ? उम्मीद से ज़्यादा, ये इतनी उम्मीद नहीं थी। नहीं थी। हाँ, तो अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो? मैं बच्चों के लिए अपने भी कहता हूँ, ये मेहनत की, इसने चला गया, वो भी मेहनत कर रहा, अपना पैरों पर खड़ा हुआ हो गया। हाँ। और भी बच्चों गांव से जो भी किसी भी समुदाय के हैं, सबके लिए शुभकामना देता हूँ। वो सब बच्चे इन्हीं की तरह अपने पढ़ लिख कर अपने
भविष्य को उजागर अख्तर करें। अली जी, जब एक गांव का एक बच्चा बाहर निकलता है ना, तो उसको देख कर और बच्चे भी आगे बढ़ने की हाँ, सोचते हैं। होड़ लगाते हैं और लगानी चाहिए, ऐसे ही होता है। हाँ, तो माँ हैं सकीना बेगम, देखिए चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि बेटा इंडियन नेवी में अफसर बना है, जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी, उससे भी ज़्यादा मिला है। क्या कहना चाहेंगे? कामयाब हो और आगे और बढ़े। और आगे बढ़े, मतलब और बड़ा अफसर बनाना है। हाँ, और अब तो अफसर बन गए, हाँ। और बढ़ेंगे आगे, अल्लाह ने चाहे तो। अच्छा, बहन ये कौन है? चाची हैं। खड़े हो जाइए। चलिए यहीं बैठे रहिए, यहीं। चाची हैं, क्या नाम है? कासिम। हैं? कासिम। भतीजा आपका हाँ, अफसर भतीजा बना। अफसर तो बना। कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। जब ये अफसर बनने की आपको मिला, मतलब मैसेज मिला, तो कैसा लग रहा बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत खुशी हुई इस बात की हमारा भतीजा वो बना, अफसर बन गया। था? आपका भी मन कर रहा था कि मैं भी केरला जाऊं भतीजे के पास? वो सही बात, जब घर पर आ गया तो उससे ज़्यादा क्या खुशी है। सही बात है। भाई हैं, क्या नाम? आसिफ। आसिफ है, छोटे भाई हैं। ये देखिए छोटा भाई है आसिफ। आसिफ बड़ा भाई अफसर बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेहनत करी है उन्होंने जो अफसर बने हैं, और माँ बाप की दुआ है, पापा का सपोर्ट, मम्मी का सपोर्ट था, फैमिली का पूरा सपोर्ट था, और उनकी मेहनत रंग लाई है जो आज वो बड़े अफसर बने हैं। बड़ा भाई अफसर बन गया, तो छोटे का मन नहीं करा कि मैं भी बन जाऊं? नहीं, उन्होंने मना कर दिया था मेरे को। उन्होंने कहा आप घर रहो, बिजनेस करो अपना, और अच्छा, आप पीछे पापा की मदद करो। हाँ, पापा का सपोर्ट करो, घर वालों को ध्यान रखो। अच्छा, घर वाले का ध्यान रखो, मत आप मत जाओ पढ़ाई में आगे। नहीं, पढ़ाई कर रही है हमने। मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरा अपना मेडिकल स्टोर है गदरपुर में। जी तो मतलब आप भी गए थे वहाँ पर? जी, पूरी फैमिली गई थी। वहाँ पूरी फैमिली गई थी। तो किस पर गए थे आप लोग? हम फ्लाइट से गए थे। फ्लाइट से? पहली बार फ्लाइट में बैठे जी, हो? पहली बार फ्लाइट में बैठे थे। कभी मन में सोचा था कि फ्लाइट में बैठेंगे? सोचा था फ्लाइट में बैठेंगे, जब भाई ट्रेनिंग के लिए गया था। अच्छा, तो उन्होंने तब सोचा था, पहले नहीं? हाँ, उन्होंने कहा था अब 4 साल के बाद कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं पूरी फैमिली को बुलाऊंगा, हाँ, वहाँ पर आना। हाँ। और अपना मम्मी पापा को बुलाया था, उन्होंने स्टार लगाए थे उनके। तो जब आप वहाँ फ्लाइट से उतरे तो वहाँ गाड़ी लेने आई थी आप लोगों को? ये अकेडमी बस आती है, हाँ। वहाँ से गए थे होटल से सीधा अकेडमी। अच्छा, फिर जिस दिन कार्यक्रम था, सेरेमनी थी, उस दिन कैसा लग रहा था? उस दिन ही बहुत अच्छा लग रहा था, हाँ। सबको ड्रेस में देखकर, डिसिप्लिन में देखकर, हाँ। और वर्दी में देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। कुछ अलग ही नजर आ रहा था? बहुत अलग नज़र आ रहा था, हट के यहाँ से बहुत हाँ? अलग ही दुनिया थी वो। ये अच्छा। समझ सकते हो, वो अलग ही दुनिया अलग ही दुनिया में चले गए थे। अच्छा, हाँ, तो बहुत खुशी हुई। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। भाई ने बहुत कुछ दिखाया। भाई ने बहुत कुछ दिखाया। बहन है, क्या नाम? बुशरा। बुशरा, क्या कहेंगी अपने भाई की इस सफलता पर? मैं बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए, वो इमोशनल भी था। उनकी मेहनत, उन्होंने इतनी मेहनत करी कि वो सक्सेसफुल हुए, और हम अपने देश का नाम रोशन करा उन्होंने। हमें बहुत प्राउड फील हुआ। देश का तो नाम रोशन किया, माँ बाप का, गांव का, शहर का, जिले का और प्रदेश का भी नाम रोशन किया। जी, ऐसे हम उनकी तरक्की की कामना करते हैं कि और अपने देश के लिए और ऐसी मेहनत करते रहें और देश का नाम रोशन करें। हाँ, गांव का, हमारे शहर का। और कजन हैं छोटे, क्या नाम है भैया? मेरा नाम आरिश अली है। हाँ। तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ। मुझे क्या, पूरे परिवार को हाँ। और पूरे हमारे गांव को हाँ। और शहर को, सबको बहुत खुशी हुई है और प्राउड मोमेंट फील कराया है ये। क्योंकि हमारे यहाँ गदरपुर में या आसपास कोई इतना बड़ा अफसर नहीं बना है, प्लस नेवी के बारे में कोई लोग जानते भी नहीं है। अभी अफसर बन के आया है तो सब लोगों ने जाना है कि नेवी भी कुछ होता है। सब लोग वही फौज या फिर पुलिस को जानते हैं, पर नेवी के बारे में किसी ने नहीं जाना। हाँ, तो अब यहाँ से एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई है, प्लस एक नई सोच की शुरुआत हुई है। तो सोच बदली है और गांव का सबका नाम रोशन किया और परिवार का प्लस नाम रोशन किया है। तो इसका मतलब अब गदरपुरा के कई युवक नेवी में जाने की सोच है? बिल्कुल जाने की सोचेंगे, क्योंकि पहले उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं था ना। पहले सिर्फ पुलिस का नाम या फिर फौज का, आर्मी का, जैसा उन्हें बताया गया है वैसे उन्होंने
सोच के उसी रास्ते पे चलते हैं। अब ये कुछ नया अलग उसमें गए हैं, तो नेवी में आया तो नेवी को चूज़ किया है, तो अब नेवी के बारे में जानेंगे वो लोग और फिर आगे उसके लिए कोशिश करेंगे। अच्छा, आप वहाँ केरला तो नहीं जा पाए, लेकिन आकर आपके भाई ने जो सुनाया तो मतलब आपको महसूस हुआ कि जैसे मैं भी वहाँ पर हूँ? नहीं महसूस किया, हम तो वीडियो कॉलिंग पे बात ही चल रही थी, मतलब कि पूरे 3 दिन तक वीडियो कॉलिंग पे रही है हमारी बात। अच्छा। एक चीज़ हमें सब कुछ दिखाई है। अच्छा। तो मतलब कि मन तो कर रहा था पर क्या करें, अब आधी फैमिली गई हुई थी, आधी को कुछ को यहाँ पे रुकना भी था ना, मैं थोड़ा देखना था। कोई नहीं, मौका मिलेगा दोबारा। तो मैं बता दूं कि अशरफ इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट बन चुका है, ट्रेनिंग के बाद यहाँ लौटा है, अब यहाँ से छुट्टियाँ पूरी करके पुणे जाएगा। अशरफ ने इस गदरपुरा, ये उत्तराखंड का गदरपुरा एक छोटा सा गांव है और बहुत मतलब पिछड़ा गांव है, और आज इसने उस गदरपुरा का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, अपने पिता अख्तर अली, माँ सकीना बेगम का नाम रोशन किया और उस जगह पर पहुंचाया जहां कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इसके अलावा गदरपुर शहर का, उधम सिंह नगर का और प्रदेश का नाम रोशन किया। दादी है, मौसी हैं, देखिए मौसी भी यहाँ पहुँची हैं। खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। अंकल आपका भांजा, अब तो चेहरे से ही लग रहा है कि कितनी खुशी है आपको, क्योंकि भांजे ने वो कमाल कर दिया जो बहुत कम मिलता है देखने को। और दुआ बहुत करी है हमने। हाँ। बहुत दुआ करी थी कि बच्चा हमारा सही हो जाए, कामयाब हो जाए। अच्छा, पूरी दुआएं की? हाँ, बहुत दुआएं दी और अल्लाह ने पूरी सुन ली, हमारे कबूल कर ली। हाँ। और आपका भांजा अफसर बन गया? हाँ, अफसर बन गया। कभी आपने सोचा था मौसी ने कि भांजा अफसर बन के आएगा? हाँ, ये तो सोचा था क्या बनेगा बड़ा। अच्छा, ये सोचा था। हाँ, जब इतना कामयाब हुआ तो आगे को बढ़ जाता और भी अच्छी बात है। अच्छा, तो मौसी का दिल नहीं करा वहाँ केरला जाने का? अब जब बच्चे तो हैं ही प्रदेश में, हर किसी का डर तो था ही। तो ये अख्तर अली का परिवार है। देखिए, ये अख्तर अली हैं, अशरफ अली हैं जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट बने हैं। ये मौसी हैं, माँ सकीना बेगम है, ये भाई और बहनें और ये चाची। हर एक के चेहरे पर वो मुस्कान है, वो जो मुस्कान है चेहरे पर वो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि जब परिवार में एक बच्चा अफसर बनता है तो बहुत खुशी होती है। और अफसर भी ऐसा कि इंडियन नेवी में जहां मान सम्मान बहुत मिलता है। और ये बात अख्तर अली खुद बता रहे हैं कि जब मैं केरला पहुंचा और केरला में कितना मेरा मान सम्मान हुआ, ये मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता। और परिवार के अन्य सदस्य भी कह रहे हैं। तो आज गदरपुरा के एक युवक ने जो नाम रोशन किया, उसके लिए दैनिक जागरण गदरपुर और बत्रा की आवाज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई अख्तर अली के परिवार को। मैं सतीश बत्रा, बत्रा की आवाज़।